हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गजानन माधव मुक्तिबोध के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा इसके साथ ही साथ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध से कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। ये सभी प्रश्न उत्तर आपके MCQ और SAQ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। के साथ ही साथ पूरे निबंध को समझने में आपकी सहायता करेगी। एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को जरूर देखिए। चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह विषय। देखिए, पहला प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के श्योपुर यानी ग्वालियर कस्बे में। 3 नंबर प्रश्न है, उनके पिता का क्या नाम था और माता का नाम लिखें। तो पिता का नाम है माधवराव मुक्तिबोध और माता का नाम है पार्वती। 4 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद किसने डाली? इसका उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। 5 नंबर प्रश्न है, उन्होंने किस वर्ष MA किया? इसका उत्तर है सन 1954 ईस्वी में। 6 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध ने कब से लिखना आरंभ किया? इसका उत्तर है सन 1935 ईस्वी में। 7 नंबर प्रश्न, मुक्तिबोध की कविताओं को किस वर्ष प्रकाशित हुए तार सप्तक में स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक में। तार सप्तक के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दे रखी है, इसे आप देख लें। 8 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य का नाम लिखें। इसका उत्तर है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। 9 नंबर प्रश्न, मुक्तिबोध द्वारा रचित कहानी कौन सी है? इसका उत्तर है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। 10 नंबर प्रश्न है, उनके कुछ आलोचना का नाम लिखें। इसका उत्तर है नई कविता का आत्मसंघर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार, समीक्षा की समस्याएं, एक नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। 11 नंबर प्रश्न है, उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है 11 सितंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है और स्थान है हबीबगंज, भोपाल। 12 नंबर प्रश्न देखिए, एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध मुक्तिबोध जी के किस निबंध से उद्धृत है या किस निबंध का अंश है? इसका उत्तर है एक साहित्यिक की डायरी। 13 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने एक लंबी कविता कब खत्म की? इसका उत्तर है कल। 14 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को उस कविता का अंत कैसा जान पड़ा? इसका उत्तर है शिथिल सा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को अपनी कविता की लंबाई चौड़ाई देखकर कैसा जान पड़ा? इसका उत्तर है भय सा जान पड़ा। 16 नंबर प्रश्न, मासिक पत्रों में किस प्रकार की कविता के प्रकाशन में असुविधा होती है? इसका उत्तर है लंबी कविता की। 17 नंबर प्रश्न है, श्रोता लंबी कविता को क्यों सुनना नहीं चाहते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि उसकी प्रदीर्घता उबाने वाली होती है। 18 नंबर प्रश्न है, लेखक कितने दिनों से लंबी कविता लिख रहे थे? इसका उत्तर महीने भर से। 19 नंबर प्रश्न है, अपनी कविता के बारे में लेखक क्या सोचते हैं? उत्तर कि कविता को काट छांट कर छोटा कर दिया जाए। 20 नंबर प्रश्न है, वे अपनी कविता को काट छांट कर छोटा क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि वे समस्याओं को व्यक्त तथा अभिव्यक्ति को अवसर देना चाहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, यथार्थ के तत्व परस्पर कैसे होते हैं? इसका उत्तर है परस्पर गुम्फित होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, लेखक किस प्रकार की कविता नहीं लिख पाते? इसका उत्तर है छोटी कविता। 23 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में छोटी कविता कैसी कविता होती है? इसका उत्तर है अधूरी होती है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के लिए क्या क्या ट्रेजेडी है? तो लेखक के लिए 2 ट्रेजेडी है। पहला है कविता खत्म करने की कला का नहीं आना और दूसरा है गद्य लिखना। 25 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के लिए रिव्यू करना किसके समान है? इसका उत्तर है आग से खेलने के समान है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के प्रगाढ़ मित्र लेखकीय कार्य का उद्देश्य क्या मानते हैं? इसका उत्तर है आर्थिक और भौतिक उन्नति करना। 27 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के मित्रों ने उन्हें क्या लिखने की सलाह दी? इसका उत्तर है उपन्यास लिखने की सलाह दी। 28 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अधिकारी मित्रों की किस कार्य के प्रति अनास्था है? इसका उत्तर है लेखकीय कार्य के प्रति। 29 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को किस बात में तकलीफ होती है? उत्तर है एक काम से दूसरे काम पर जाने में। 30 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को आज कौन भयोत्पादक प्रतीत होती है? उत्तर है उनकी पत्नी। 31 नंबर प्रश्न देखिए, अपनी पत्नी को देखकर लेखक के हृदय में भय के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं?
इसका उत्तर है करुणा, दायित्व भाव, यथार्थ का आतंक। 32 नंबर प्रश्न है लेखक के टेबल पर किनकी चिट्ठियां पड़ी हुई थी? उत्तर है शरद जोशी तथा अक्षय कुमार जी की। 33 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार आज के बहुत से कलाकारों का कैसा स्वभाव है? इसका उत्तर है अपनों से ऐंठना, अपनों की उपेक्षा करना, उन्हें गले पड़ी चीज समझना। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कीमियागर क्या है? उत्तर है कीमियागर एल्केमिस्ट को कहते हैं जो लोहा को सोना बनाने की फिक्र में लगातार काम करते हुए नष्ट हो गए। 35 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक अपनी कविता को कैसा मानते हैं? इसका उत्तर है आधुनिकतावादी और घनघोर। 36 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने क्या सोचा? उत्तर, वे हर कविता पर एक कहानी लिखेंगे, यह लेखक सोचते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए, पहले यानी 25-30 साल पहले समाज व परिवार में किसका वजन यानी प्रभुत्व दबदबा था? इसका उत्तर है बुजुर्ग का। 38 नंबर प्रश्न देखिए, आजकल समाज व परिवार में किसका वजन है? इसका उत्तर नवयुवकों और बालकों का। 39 नंबर प्रश्न है लेखक यूपी यानी उत्तर प्रदेश कब गए थे? उत्तर है 1 साल पहले यानी 1-2 साल पहले। 40 नंबर प्रश्न देखिए, यूपी में जाकर लेखक ने क्या देखा? इसका उत्तर है एक स्वनामधन्य अत्याधुनिक महानुभव नई पीढ़ी के कारनामों से पीड़ित यानी दुखी हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार का सूत्रपात किसने किया है? इसका उत्तर बुजुर्गों ने। 42 नंबर प्रश्न देखिए, अनास्था किसकी पुत्री है? इसका उत्तर है आस्था की, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, भ्रष्टाचार किस किस रूप में प्रकट होता है? तो पहला कानून के रूप में, दूसरा कानून के आड़ में गैर कानूनी रूप में। 44 नंबर प्रश्न देखिए, कानून या नियम किसके सुविधा के लिए है? इसका उत्तर है आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए। 45 नंबर प्रश्न देखिए, आज के वातावरण में फिट होने का क्या तकाजा है? उत्तर, किसी न किसी तरह शैतान से समझौता करके गधे को काका कहो। 46 में प्रश्न देखिए, रावण के राज्य का एक मूल नियम क्या है? उत्तर है जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। 47 नंबर प्रश्न, आज के कथा साहित्य में किसके यथार्थ को आधार बनाया जाता है? इसका उत्तर लेखक या कवि किसी और के यथार्थ को आधार बनाते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए, आयुष क्रम का क्या अर्थ है? उत्तर है जीवन का क्रम। 39 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद 100 वर्ष पहले क्या घोषित कर चुके थे? इसका उत्तर है भारत के उच्चतर वर्ग नैतिक रूप से मृतक हो गए हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए, उनकी एकमात्र आशा क्या थी? उत्तर है भारत की जनता। 51 नंबर प्रश्न है, आज नैतिकता के स्थान पर क्या है? इसका उत्तर है सौदेबाजी और अवसरवादिता। 52 नंबर प्रश्न है, किसने स्वयं को समाजवादी कहा था? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। 53 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज का उच्चतर वर्ग क्या बन गया है? इसका उत्तर है अधिक जड़ और प्रतिगामी। 54 नंबर प्रश्न देखिए, नई कविता का फॉर्म कैसा है? तो इसका उत्तर है प्रतिक्रियावादी। 55 नंबर प्रश्न देखिए, एक पुराना प्रयोगवादी किससे घबराता है? इसका उत्तर है भीड़ से। 56 नंबर प्रश्न देखिए, एक प्रेरणा और एक उद्देश्य कहाँ देखते हैं? इसका उत्तर है संगठन में। 57 नंबर प्रश्न है, नए कवियों को किससे डर लगता है? इसका उत्तर है एकत्रीकरण से। 58 नंबर प्रश्न देखिए, साम्राज्यवादी देशों की विचारधाराओं को हिंदी में किन तरीके से प्रचलित किया जाता है? इसका उत्तर है गोष्ठी, परिसंवाद, लेखन, प्रकाशन इत्यादि। 59 नंबर प्रश्न है, भारत के उच्चतर वर्ग किन विचारधाराओं को अपनाकर प्रचार करते हैं? इसका उत्तर है पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराओं को। 60 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसी विचारधाराएं किस पर आधारित होती है? इसका उत्तर है जन भय और जन घृणा पर। 61 नंबर प्रश्न देखिए, छोटे या मंझोले मध्य वर्ग के महत्वाकांक्षी लेखक किस लोभ में उच्चतर वर्ग के दरवाजे पर जाते हैं? उत्तर है पद और प्रतिष्ठा के लोभ में। 62 नंबर प्रश्न देखिए, चारित्रिक संकट किससे उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी से। 63 नंबर प्रश्न देखिए, संगीत को छोड़कर कविता अन्य सब कलाओं से अधिक क्या है? इसका उत्तर है अमूर्त। 64 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने अपनी एक कविता में किस रंगों का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है काजली रंगों का। 65 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने अपने द्वारा लिखी गई काव्य कथा को क्या कहा है? इसका उत्तर है एक एल्गरी यानी एक रूपक। 66 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार बंगला किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है। 67 नंबर, बंगले के भीतर किसकी हत्या हो चुकी है? इसका उत्तर है आत्मा की। 68 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक अपनी प्रदीर्घ कविता को किसका रूप देना चाहते हैं? इसका उत्तर है किसी कहानी का। 69 नंबर प्रश्न देखिए, मासिक पत्रिका से लेखक को कितने रुपये मिलने की आशा है? इसका उत्तर है कम से कम 15-20 रुपये।
और 70 नंबर प्रश्न है, लेखक ने कुंजी लिखने का काम कब करने का निश्चय किया? इसका उत्तर है 4 दिन के बाद। तो ये है कुछ प्रश्न उत्तर जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ने के बाद आपको पाठ को भी समझने में काफी सहूलियत होगी। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।